वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की हिंदी स्पर्श भाग 2 की जो दूसरी कविता है मीरा के पद, उसका अध्ययन करेंगे एवं सभी काव्यांशों का भावार्थ हम जानेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम मीराबाई का छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि मीराबाई थी कौन। ठीक है, मीराबाई का जीवन परिचय। तो मीराबाई का जो जन्म है वो 1503 ईस्वी में माना जाता है। कब हुआ था? 1503 ईस्वी में जोधपुर के चौकड़ी के पास एक कुड़की गांव में हुआ था। ठीक है, इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सागर के पुत्र कंवर भोजराज से 13 वर्ष की आयु में हो गया था। ठीक है, परंतु दुर्भाग्यवश 8-10 वर्षों के बाद ही इनके पति की मृत्यु हो जाती है। मीरा का जो मन है वो राजघरानों की चहल पहल में नहीं रम सका तथा भौतिक जीवन से निराश होकर इन्होंने क्या कर दिया, घर का त्याग कर दिया और मंदिर में जाकर श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए कृष्णमय हो गई। मीरा संत रैदास की शिष्या थी। इनकी 7-8 जो रचनाएं हैं वो उपलब्ध हैं। इनकी भक्ति दैन्य एवं मधुर भाव की भक्ति है। साधु संतों की संगति में रहने के कारण इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का प्रभाव पड़ा। तो इनके पदों की जो भाषा है उस भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषा, इन सब का मिश्रण दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए इन्हें हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं की क्या माना जाता है? कवियत्री माना जाता है। ठीक है, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में योगदान देने वाले कवियों में मीराबाई का भी विशेष स्थान है। अब हम जो चैप्टर है उस चैप्टर की रूपरेखा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये जो काव्यांश है, इनके माध्यम से स्पष्ट होता है कि मीरा के आराध्य देव श्री कृष्ण को संबोधित है। पहले पद में मीरा ने क्या किया? श्री कृष्ण को अपना संरक्षण मानकर उनसे प्रार्थना की है कि मेरे कष्टों को भी दूर करके मेरी रक्षा करो प्रभु। दूसरे पद में जो है मीरा श्री कृष्ण के समीप सेविका बनकर रहना चाहती है ताकि वह सुबह उठकर प्रभु कृष्ण के दर्शन कर सकें। वह दिन रात उनका स्मरण करते हुए, उनकी लीलाओं का गुणगान करते हुए भगवान की आराधना यानी कि भक्ति में लीन होना चाहती हैं। तीसरे पद में जो है मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है कि उनका रूप कैसा है। वह श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल हैं, तत्पर हैं कि कृष्ण को यमुना नदी के किनारे दर्शन देने के लिए पुकारने लगती हैं। इस प्रकार इन सभी पदों में मीरा अपने आराध्य देव से प्रार्थना करती है, लाड़ भी लड़ाती है और अवसर आने पर गुस्सा भी हो जाती है और उल्हाना देने से भी नहीं चूकती। वह उनकी क्षमताओं का गुणगान करती है तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में देर भी नहीं लगाते। तो इस प्रकार से मीरा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की है। चलिए हम चैप्टर की फर्स्ट लाइन, फर्स्ट काव्यांश पढ़ेंगे। हरि आप हरो जनरी भीर। देखिए, हरि का मतलब होता है श्री कृष्ण, हरो का मतलब होता है दूर करो, जनरी मतलब सेवक की। सेवक कौन है? मीराबाई। ठीक है, भीर का मतलब होता है पीड़ा या फिर दुख। द्रौपदी री लाज राखी मतलब दुर्योधन द्वारा दुशासन से द्रौपदी का चीर हरण कराने पर श्री कृष्ण ने चीर को बढ़ाते बढ़ाते मतलब द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया कि दुशासन क्या था? थक गया था। ठीक है, तो द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। ठीक है,
बढ़ाना मतलब बढ़ायो मतलब बढ़ाना, चीर मतलब वस्त्र। ठीक है। भगत कारण रूप नरहरि, भगत का मतलब होता है भक्त या फिर सेवक। ठीक है। धर्यो आप शरीर, धर्यो का मतलब होता है धारण किया, यानी कि क्या किया, धारण किया। बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। अब ये बूढ़ तो क्या होता है, तो बूढ़ तो का मतलब होता है, क्या होता है, डूबते हुए को, मतलब डूबते हुए को। गजराज मतलब हाथी, एरावत हाथी। ठीक है। राख्यो मतलब रक्षा की, या रक्षा करना या फिर बचाना। ठीक है। दासी मेरा लाल घिरधर, हर्यो भारी भीर। तो देखिए, दासी का मतलब होता है सेविका, क्या होता है, सेविका। ठीक है। हरो मतलब मेरी दुख बाधा, पीर मतलब दुख, यानी कि मेरे दुख को हरो। तो देखिए, प्रस्तुत जो काव्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक, कौन सी पाठ्य पुस्तक है, स्पर्श, स्पर्श से लिया गया है। ठीक है। तो इसकी जो रचयिता है वो कौन है, मीराबाई हैं। ठीक है। तो इन काव्यांश के माध्यम से प्रसंग संदर्भ में हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या कहना चाहती है कवि इन पंक्तियों के माध्यम से। इन पंक्तियों के माध्यम से मीराबाई अपने कृष्ण को संबोधित करती है, उनको अपना संरक्षक मानकर उनसे प्रार्थना करती है। अब इन पंक्तियों का भावार्थ क्या लिखेंगे हम, कि मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, केवल आप ही अपनी इस दासी के कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपने ही द्रौपदी की लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था। जिस समय दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया था, तब आपने ही उसके चीर को बढ़ाया था। ठीक है। इसी प्रकार अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था। ठीक है। आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसकी जीवन की रक्षा की थी और उसकी पीड़ा को दूर किया था। दासी मीरा प्रार्थना करती है कि हे गिरधर, आप मेरे कष्टों को भी दूर करके मुझे आपकी दासी यानी कि मीरा को भी हर प्रकार के सांसारिक बंधन से छुटकारा दिला दीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट काव्यांश है हमारा श्याम भाने चाकर राको जी। श्याम भाने चाकर राखो जी। ठीक है। श्याम का मतलब श्री कृष्ण। ठीक है। भाने मतलब मुझे, चाकर का अर्थ होता है नौकर, दासी या फिर सेवक। राखो मतलब मुझे रख लीजिए। ठीक है। गिरधारी लाला भाने चाकर राखो जी। गिरधारी लाला भाने चाकर राखो जी। राखो जी का मतलब होता है रख लीजिए। ठीक है। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों नित उठ दर्शन पास्यों। चाकर मतलब आप सेविका बना लीजिए मुझे। ठीक है। रहस्यों मतलब रहूंगी। ठीक है। बाग लगाशु मतलब बाग लगाऊंगी। नित का मतलब प्रतिदिन। दर्शन का मतलब दर्शन। पाशु मतलब करूंगी। ठीक है। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गाशु मतलब वृंदावन की जो गलियां हैं उनमें गोविंद की लीला को गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पाशु, सुमरण पाशु खर्ची। अब देखिए, चाकरी मतलब नौकरी, सुमरण मतलब सुमरन, खर्ची मतलब जेब खर्च, भाव मतलब भक्ति भाव से। ठीक है।
क्या करूँगी, जैसे ही आपकी चाकर बन जाऊँगी तो आपके नित्य दर्शन हो जाया करेंगे और डेली सुमरन करूँगी, उससे मेरा खर्च हो जाया करेगा। ठीक है। भाव भक्ति जागरी पाशु तीन बाता सरसी, तीन बाता सरसी। भाव का मतलब होता है भक्ति, जो कि भावों से भरी भक्ति। ठीक है। जागीर का मतलब होता है संपत्ति। ठीक है, संपत्ति या फिर साम्राज्य। सरसी मतलब पूर्ण होगी। ठीक है। तो उपयुक्त पंक्तियों में क्या होता है, क्या बोल रही है मीराबाई? मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे श्याम, तुम मुझे अपनी दासिका या फिर सेविका बनाकर रख लो। ठीक है। मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हुई दोबारा कहती हैं कि हे गिरधारी लाल, तुम मुझे अपने यहाँ सेविका के रूप में रख लो। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहते हुए तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाया करूँगी, जिससे तुम घूम सकोगे। ठीक है। जब तुम रोज़ सुबह यहाँ घूमने आओगे तो मैं तुम्हारे दर्शन कर लिया करूँगी। मैं वृंदावन के बागों और गलियों में तुम्हारी लीलाओं के गीत गाया करूँगी। ठीक है। तुम्हारी सेवा करते हुए मुझे तुम्हारे दर्शन करने का अवसर भी मिल जाया करेगा और तुम्हारे नाम स्मरण के रूप में मुझे जेब खर्च भी प्राप्त हो जाया करेगा। इस प्रकार मुझे तुम्हारे दर्शन, स्मरण और भक्ति रूपी जागीर तीनों आसानी से मिल जाएंगी, तो मेरा जीवन क्या है, सफल हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट काव्यांश है हमारा मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला। तो देखिए, इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि मीराबाई ने क्या किया है, इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक है। तो मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला। मोर मुकुट मतलब मोर के पंख से बना हुआ मुकुट, पीतांबर मतलब पीले वस्त्र, सोहे मतलब सुशोभित हो रहे हैं, गले मतलब गले में क्या है, बैजंती माला, जो कि वन में उगने वाला, बैजंती क्या होता है, बैजंती वन में उगने वाला एक प्रकार के फूलों की माला है। ठीक है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वृंदावन में धेनु का मतलब होता है गाय। ठीक है। तो वृंदावन में क्या है, गाय चराते हैं कौन, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बिच बिच राखूं बारी, सांवर यारा दर्शन पाशूं पहर कुसुम्बी साड़ी। तो देखिए, बढ़ाओ मतलब बनाना, बीच बीच मतलब बीच बीच में, बारी मतलब फुलवारी, फूलों की जो छोटी सी क्यारी होती है। ठीक है। सांवरिया मतलब श्री कृष्ण, जिन्हें उनके सांवले रंग के कारण सांवरिया भी कहा जाता है। पहर का मतलब होता है क्या है, पहर का मतलब पहनकर। कुसुम्बी मतलब, कुसुम्बी एक कलर होता है लाल रंग, तो मतलब लाल रंग वाली साड़ी। ठीक है। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरे, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीरा। तो देखना, तीरा का मतलब होता है किनारा, नागर मतलब चतुर, हिवड़ो मतलब हृदय में, घड़ों अर्थात बहुत, अधीरा मतलब व्याकुलता या फिर एक प्रकार की बेचैनी। तो देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से उपयुक्त काव्यांश से क्या स्पष्ट होता है कि मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर क्या है, अत्यंत मोहित है। क्या है, अत्यंत मोहित है। वह उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंखों से बना हुआ सुंदर मुकुट सुशोभित हो रहा है, उनके शरीर पर पीले वस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनके गलों में फूलों की जो वैजयंती माला है वह बहुत सुंदर लग रही है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, मन को मोहित कर लेने वाली हैं।
और उसके ऊपर क्या है, मधुर मधुर बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण क्या करते हैं, वृंदावन में गाय चराते फिरते हैं। वृंदावन में मेरे श्री कृष्ण का भव्य और ऊंचा महल है। मैं इस महल के बीचों बीच सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाऊंगी। ठीक है, इसके बाद मैं लाल रंग की साड़ी पहनूंगी और अपने सांवले श्री कृष्ण के दर्शन करूंगी, ऐसा मीराबाई कहती हैं। मीराबाई श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, तुम आधी रात को यमुना नदी के किनारे अपने दर्शन देने के लिए अवश्य आना, क्योंकि मेरा मन तुम्हारे दर्शन के लिए अत्यंत ही बेचैन हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आई होप कि आपने सभी काव्यांशों को अच्छे से समझा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।